नमस्कार। नेपाल से समाचार निकलकर आ रहे हैं कि नेपाल अब अपनी सेना को बड़ी बनाएगा और भारत और चीन की सीमा पे 500 सुरक्षा चौकियां बनाएगा। नेपाल सशस्त्र बल के बड़े अधिकारी राजू औरियाल और शैलेंद्र खनाल, इन्होंने कहा कि चीन से हमारी सीमा 1414 किलोमीटर मिलती है और भारत से हमारी सीमा 1880 किलोमीटर मिलती है और हमारी सीमा का अतिक्रमण हो रहा है, इसलिए हम 2 साल के भीतर ही 500 सुरक्षा चौकियां बनाएंगे और लगभग 63,000 जवान नेपाल सशस्त्र बल में और भर्ती करेंगे। इस समय नेपाल सशस्त्र बल के पास में लगभग 37,000 सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, लेकिन 2 साल के भीतर इसे नेपाल 1 लाख करने के पक्ष में है। इस समय नेपाल की जो सेना है वो है 95,000 और रिजर्व जो बल है वो है 45,000, तो लगभग 1,45,000 सेना इस समय नेपाल के पास मौजूद है। लेकिन नेपाल इसे बहुत जल्दी 2 लाख से भी ज़्यादा बनाने वाला है, यानी 2 लाख से ज़्यादा सैनिकों की संख्या नेपाली सेना में हो सकती है 2 साल के अंदर ही अंदर। सीमा पर जो 500 सुरक्षा चौकियां बनानी है 2 साल में नेपाल को, उसमें 165 चौकियों का निर्माण हो चुका है, यानी काम जो चल रहा है वो बहुत तेजी से चल रहा है। तो कह सकते हैं कि नेपाल अपनी सेना को मजबूत बनाने वाला है। दोस्तों, हमने कुछ साल पहले पढ़ा था, शायद नेपाल की जो इंटरनेशनल रैंकिंग थी सेना की ताकत में, वो लगभग शायद 97 नंबर पे थी, शायद दोस्तों, क्योंकि मुझे भी ठीक से याद नहीं है। लेकिन इस समय नेपाल की जो इंटरनेशनल रैंकिंग है वो 122 हो चुकी है। तो यानी कह सकते हैं कि पिछले 8-10 सालों में नेपाल की सेना कमज़ोर हुई है। पहले 97 नंबर की रैंकिंग थी और इस समय 122 नंबर की रैंकिंग है। यानी कह सकते हैं कि कम्युनिस्टों के शासन में नेपाल की सेना कमज़ोर हुई है। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जब नेपाल में राजा वीरेंद्र थे तो उस समय नेपाल का सकल घरेलू उत्पादन 70, 72, 75 नंबर पर था, लेकिन जब कम्युनिस्ट आए तो नेपाल का सकल घरेलू उत्पादन गिरता गया और इस समय 120 से भी पीछे हो गया है। उसी प्रकार नेपाल की सेना का पहले स्थान रैंकिंग 97 नंबर पे थी, लेकिन जब से कम्युनिस्ट पार्टी ने नेपाल को चलाया तब से नेपाल की सेना कमजोर होती गई और आज 122 नंबर पर पहुंच गई है। तो कह सकते हैं कि कम्युनिस्टों ने नेपाल को केवल कमजोरी दी है, अस्थिरता दी है, जातिवाद दिया है। हो सकता है कि आप सोचें कि हम कम्युनिस्टों के विरोधी हैं। देखिए दोस्तों, हम कम्युनिस्टों के पूरे विरोधी हैं। क्यों विरोधी हैं? क्योंकि चाइना को छोड़ के कम्युनिस्टों ने किसी भी देश के लिए कुछ नहीं किया है। केवल चाइना ही एक ऐसा देश है जहां पे कम्युनिस्टों ने विकास किया है, और बाकी आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं जिन देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चलता है या एक दलीय शासन चलता है या कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत ज़्यादा है, वो देश सब गरीब के गरीब ही रहे हैं। यानी चाइना को छोड़ के और किसी भी कम्युनिस्ट देश ने तरक्की नहीं की है। और जिन देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का, जहां लोकतंत्र शासन प्रणाली है और वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का ज़्यादा चलता है, तो उन देशों ने भी तरक्की नहीं की है। हाँ, चाइना जैसा कम्युनिस्ट हो जाए, चाइनीज कम्युनिस्ट केवल अपने देश के लिए काम करते हैं, चाहे वो बाहर से लूट मार करके लाएं या कुछ भी लाएं, अपनी जनता को वो खुश रखते हैं। ये बात तो सही है कि चाइनीज जो कम्युनिस्ट हैं वो अपने देश के लिए बिल्कुल सही हैं, लेकिन और जगहों के कम्युनिस्ट आप कहीं का भी देख लीजिए, आपको कभी नहीं लगेगा कि कम्युनिस्टों ने कोई विकास किया हो। तो दोस्तों, नेपाल अपनी भारत और चीन की सीमा पे 500 BOP चौकियां तैयार करेगा और नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल में 37,000 जवान मौजूद हैं। उनको नेपाल 1 लाख करने की सोच रहा है। धन्यवाद।